वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6। वही लाइफ प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट हमारा टॉपिक ब्लड प्रेशर से रिलेटेड था, जो कि ब्लड प्रेशर हमारा दो टाइप का था। एक कॉन्ट्रैक्शन के साथ था हमारा डायस्टोलिक और सिस्टोलिक, और एक था डायस्टोलिक। डायस्टोलिक कब था? जब हमारा कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता। आज हमारा कंसेप्ट रहेगा ट्यूब्स, ब्लड वेसल्स एंड मेंटेनेंस बाय द प्लेटलेट्स एंड ट्रांसपोर्टेशन का रहेगा प्लांट्स के अंदर। आर्टरीज आर द वेसल विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी। हार्ट से अलग अलग बॉडी पार्ट में जो ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। सिंस द ब्लड एमर्जेस फ्रॉम द हार्ट, तो जो हमारा ब्लड है वो एमर्ज हो जाता है हार्ट से अंडर द हाई प्रेशर के साथ। द आर्टरीज है द थिक आर्टरीज जो थिक होती है, इलास्टिक वॉल्स veins collect the blood from the different organs and break in back to the heart. They do not need thick wall because the blood is no longer under the pressure. Instead they have valves and ensure the blood flows only in one direction. और ये चेक करती हैं, ये भी एनालाइज करते हैं कि ब्लड हमारा वन डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ऑन रीचिंग द ऑर्गन और टिश्यू द आर्टरी। टिश्यू क्या होता है? टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स डेट परफॉर्म ए स्पेशल फंक्शन, जो एक स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। और हमारा बॉडी का सबसे बड़ा टिश्यू क्या है? स्किन है। द आर्टरी डिवाइड इनटू द स्मॉलर एंड स्मॉलर ब्रिंग टू द कॉन्टैक्ट विद ऑल इंडिविजुअल सेल। द स्मॉलेस्ट वेसल हैव द वॉल विच आर वन सेल थिक आर कॉल्ड द कैपिलरीज। जो पतली पतली सेल्स होती हैं उनको हम कैपिलरीज कहते हैं। एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड सराउंडिंग सेल टेक अक्रॉस द थिन वॉल। द कैपिलरीज जॉइन टुगेदर टू फॉर्म वीन्स। वीन्स को बनाने के लिए एक दूसरे के साथ कंबाइन अप होती हैं फ्रॉम द ऑर्गन और टिश्यू। मेंटेन्स बाय द प्लेटलेट्स। वट हैपन इफ द सिस्टम ट्यूब डेवलप ए लीक। अगर क्या हो, अगर सिस्टम में लीकेज हो जाए। थिंक अबाउट द सिचुएशन व्हेन वी आर इंजर्ड। उस टाइम के बारे में सोचिए जब आप इंजर्ड होते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। नेचुरली द लॉस ऑफ द ब्लड फ्रॉम द सिस्टम हैज टू बी मिनिमाइज। इन एडिशन लीकेज वुड लेड टू ए लॉस ऑफ प्रेशर विच विल रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ pumping system. To avoid this, the blood has platelet cell which circulate around the body and plug these leak, helping a clot of the blood to the other point to the injury. ये कहता है कि जब हमें इंजरी होती है और ब्लीडिंग होती है, तो उस टाइम पर क्या होता है कि वो ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही होती है और एक जो लेयर जम जाती है ब्लड की, जो आगे खून को आने से रोकती है कि हमारी ब्लीडिंग रुक जाए। पूरा सिस्टम जो है वो हिलेना इन द सेंस कि अगर मान लो किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है तो उसको रोकना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर शरीर का सारा ब्लड निकल जाएगा तो उसको फिर ब्लड चाहिए होगा, जो कि कोई भी बंदा डोनेट करेगा जो उसी के ब्लड ग्रुप का होगा। तो अगर हमें मान लो थोड़ा सा चाकू लग जाता है, हम उंगली को दबा देते हैं ताकि वहाँ पर हमारा खून रुक जाए, फिर भी आता रहता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ब्लड का जो एक स्टॉपेज पॉइंट होता है वो हमारा किसकी वजह से है? वो हमारा प्लेटलेट्स की वजह से है। नेक्स्ट इज लिम्प। दिस इज अनदर टाइप ऑफ द फ्लूइड ऑल्सो इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन। दिस इज कॉल्ड लिम्प और टिश्यू फ्लूइड। लिम्प का दूसरा नाम क्या रहेगा? टिश्यू फ्लूइड। थ्रो द पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द कैपिलरी स्मॉल अमाउंट ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन एंड ब्लड सेल एस्केप इनटू द इंटरसेलुलर स्पेस इन द टिश्यू टू फॉर्म द टिश्यू फ्लूइड एंड लिम्प। इट इज स्मॉलर टू प्लाज्मा ब्लड बट कलरलेस and containing the less protein which join to form a large lymph vessel finally open the vein. ये कहता है कि लिम्फ जो है ना वो एक टाइप का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड की तरह, ठीक है। बट लिम्फ जो है वो कैपिलरीज की वॉल के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। और ये लिम्फ जो है वो कैपिलरीज के अंदर प्रेजेंट, मतलब कि एक तरीके से लिम्फ जो है वो कैपिलरी के अंदर वाला पार्ट है जो इसी ट्रांसपोर्टेशन के फंक्शन को परफॉर्म करता है। Lymph carry digested and absorbed fat from the intestine and drain excess fluid from the extracellular space back into the blood. Next is transportation in plant. प्लांट के भी भाई बहुत सारे हार्मोन है, गिबरलिन है, साइटोकिनिन है, एब्सिसिक एसिड है, सभी अपने एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करवाते हैं। प्लांट्स के अंदर हमारी मेनली फोटोसिंथेसिस रिएक्शन अकर होती है। Photosynthesis is the process by which plant make their food by using sunlight, water, carbon dioxide and minerals. दूसरा केस क्या आता है कि फोटोसिंथेसिस हमारी दो पार्ट में एग्जिस्ट करती है, डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन। डार्क रिएक्शन होती है एट द नाइट और लाइट रिएक्शन होती है एट द डे टाइम। We have discussed earlier how plant take in simple compounds such as CO2 and photosynthesis energy stored in the chlorophyll.
क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन कलर की लिक्विड की पिगमेंट होती है जो लीव्स के अंदर प्रेजेंट होती है, कंटेनिंग ऑर्गन नेमली लीव्स। द अदर काइंड ऑफ द रॉ मटेरियल नीडेड फॉर द building plant bodies will also have to taken up separately for plant. The soil is nearest and richest source of the raw material like the nitrogen, phosphorus and other mineral. The absorption of these substances therefore occur through the part in contact with the soil, namely root. Root होती है जड़ी. If the distance between the soil contacting organ and chlorophyll contain the organ and diffuse to all part of the body, but if the distance uh, become large because of the changes in the plant body design, diffusion process will not be sufficient. डिफ्यूजन जो प्रोसेस है वो सफिशेंट नहीं होती है, फिर वहाँ पर हम अप्लाई करते हैं रॉ मटेरियल कैन डिफ्यूज ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, बट इफ द डिस्टेंस बिकम लार्ज बिकॉज ऑफ द चेंज इन द बॉडी डिजाइन, diffusion process is not sufficient. Raw material in the leaves and energy in the roots, a proper system of transportation is therefore essential in such situation. और ऐसी सिचुएशन में एक प्रॉपर मेथड होना चाहिए कि कैसे हम चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करें वन पार्ट टू द अनदर पार्ट. Energy needed differ between the different body design. Plant do not move and plant bodies have a large proportion of the dead cell in many tissue. As a result, plant have low energy need and can use relatively slow transport system. The distance over which transport system have to operate, however, can be very large in plants such as टोल ट्री. जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनको 1 या 2 गिलास पानी अगर आप उसके अंदर डालो तो उसका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता. बेसिकली होता क्या है कि जो उसको हम चीज़ें दे रहे हो, न्यूट्रिएंट जो है वो पर्टिकुलरली उसके पास एक प्रॉपर अमाउंट में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं. प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम विल मूव एनर्जी स्टोर फ्रॉम लीव्स एंड रॉ मटेरियल फ्रॉम द रूट्स. ये जड़ों से जो है न्यूट्रिएंट लेते रहते हैं. दीज टू पाथवे आर कंस्ट्रक्टेड एज द इंडिपेंडेंटली ऑर्गेनाइज कंडक्टिंग ट्यूब. वन ऑफ द जाइलम मूव टू द वाटर. जाइलम किसको भेजने का काम करती है? वाटर और मिनरल्स को. और फिलोएम किसका काम करता है? फूड का. एंड द फिलोएम ट्रांसपोर्ट द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द लीव्स टू व्हेन दे आर synthesis to the other part of the plant. We have studied the structure of these tissue in detail in class 9. जाइलम किसका काम करेगा? वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करने का. और फिलोएम किसका काम करेगा? फूड को ट्रांसपोर्ट करने का. ट्रांसपोर्ट ऑफ द वाटर. In xylem tissue, vessels and trachea of the root stem leaves are interconnected to form a continuous system of water conducting channel reaching to all part of the plant. पेड़ के एक एक हिस्से में पानी जाए तो उसकी जड़ में हम पानी डालते हैं तो वो स्टेम में जाता है, एंथनी में जाता है, फिर वो पत्तियों में जाता है. पत्तियाँ यानी कि पेड़ के पत्ते. एट द रूट सेल इन कॉन्टैक्ट विद द सोइल एक्टिवली टेक अप द आयन. दिस क्रिएट ए डिफरेंस इन द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दीज आयन बिटवीन द रूट एंड सोइल. तो रूट और सोइल के बीच में ये एक जुड़ाव को पैदा करता है कि वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होके कैसे रहे. मूव्स इनटू द रूट फ्रॉम द सोइल टू एलिमिनेट दिस डिफरेंस. सॉइल को देखो, सॉइल इरोजन के बहुत सारे रीज़न है. डिफोरेस्टेशन इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि हम पेड़ को काट रहे हैं. उससे क्या होता है कि पेड़ की जड़ के अंदर कैपेसिटी है कि वो वाटर को स्टोर करके रख सकती है, मिट्टी को रोक सकती है. बट अगर पेड़ ही नहीं होंगे तो वो उसको स्टोर करके नहीं रख पाएंगे और ज़मीन जो है वो बिल्कुल ऐसी हो जाएगी कि थोड़ी सी बारिश हुई, पानी आया और वहाँ से ज़मीन खिसक जाएगी. दिस मीन्स देर इज ए स्टेडी इम्प्रूवमेंट ऑफ द वाटर इन टू द रूट जाइलम क्रिएटिंग ए column of water. This is steadily pushed toward. However, this pressure by itself unlikely to enough to more water over the height of the commonly seen plant. Plant use another strategy to move water in xylem upward highest to the point of the body. जैसे कि मिनी प्लांट होता है उसकी जड़ नहीं बढ़ती, वो आगे की तरफ बढ़ता जाता है. और वो एक एक्वेटिक प्लांट है जिसको पानी के अंदर ही रखा जाता है, उसी के अंदर उसकी प्रॉपर ग्रोथ होती है. प्रोवाइडेड दैट द प्लांट हैज एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ द वाटर, द वाटर इज लॉस्ट थ्रू द लीफ. और लीफ से जो पानी निकलता है एक्सेस अमाउंट का, उसको कहते हैं प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन. इंपॉर्टेंट है, अभी बोर्ड में बहुत बात पूछा गया है. इवेपोरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द जाइलम ऑफ द रूट. द लॉस ऑफ द वाटर यहाँ से स्टार्ट होता है. द लॉस ऑफ द वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर. वेपर की फॉर्म में जो पानी निकल रहा है किससे? एरियल पार्ट से, ऊपर वाले हिस्से से. उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन. इंपॉर्टेंट है. ट्रांसपिरेशन हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर एंड मिनरल डिजोल्व इन द रूट. इट ऑल्सो हेल्प इन द टेम्परेचर रेगुलेशन. टेम्परेचर रेगुलेशन में भी हमारी हेल्प करता है. गर्मी के टाइम पर पेड़ पौधों को ज़्यादा पानी देने की जरूरत होती है. द इफेक्ट ऑफ द रूट प्रेशर इन द वाटर इज मोर इम्पोर्टेंट एट नाइट. रात के टाइम पर यह जरूरी होता है. ड्यूरिंग द डे, दिन के टाइम पर स्टोमेटा ओपन होता है
और स्टोमेटा हमारा बीन लाइक स्ट्रक्चर राजमा के दाने की तरह होता है। ड्यूरिंग द डे स्टोमेटा आर ओपन ट्रांसपिरेशन पूल बिकॉज ड्राइविंग फोर्स इन द मोमेंट ऑफ द वाटर इन द जाइलम, बट नाइट टाइम में स्टोमेटा जो है वो क्या रहेगा, क्लोज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।